तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो सेमेंटिक्स के साथ ही है और सेंटेंसेस की यू कैन से जाहिर सी बात है हमें कुछ सेंटेंसेस को पढ़ते वक्त जो है लैंग्वेज के अंदर जो है वो एनालिटिकल अप्रोच का एहसास होता है या हम लोग ये देखते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो हमारी मजीद कुछ वेरिफिकेशन चाह रहा है। ये सेंटेंसेस मोर और लेस ये ट्रू होते हैं, ये किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है वो बोले जाएं। इनको हम टोटोलॉजीज या एनालिटिकल सेंटेंसेस के तौर पर जानते हैं और ये किसी भी तरह से बोले जाएं, दे आर यूजुअली यू कैन से कि इनमें गलती मौजूद नहीं होती, ये बिल्कुल ट्रू फॉर्म के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। लाइक कि एक एग्जांपल है, अ पर्सन हु इज सिंगल इज नॉट मैरिड, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। सर्कल्स आर राउंड, तो ये बात बिल्कुल किसी भी जगह पर ये बोला जाएगा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। तो सर्कल्स जो है वो नॉर्मली राउंड होते हैं। फिर एलिफेंट इज एन एनिमल, तो ये दुनिया में जहां भी बोला जाएगा ये दुरुस्त होगा। किंग्स आर नॉट फीमेल, तो बादशाह जो है वो मलकाएं नहीं होती। और माय ब्रदर इज मेल, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। हम इनको एनालिटिकल सेंटेंसेस कहते हैं कि a sentence true from the meaning of its words alone. ये sentences always true regardless of the circumstances. Their truth is guaranteed solely by the meaning of their parts and the way they are put together. We don't need to check on the outside of the world कि हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि वाकई में सर्कल राउंड होता है। ये नेचुरल एक कॉन्सेप्ट है। एलिफेंट हैप्पी है तो हमें इस बात का अंदाजा है। We do not need to check on the outside world to verify the truth of these sentences. So tautologies are sometimes referred to an analytical sentences are linguistic truths. ऐसे जुमलों को हम लोग जो हैं the gold sinks in the water या the iron sinks in the water जो है ये linguistic truth है और लैंग्वेज के अंदर मतलब जो है वो ऐसे जुमलों को हमेशा सच माना जाता है। इनकी डिस्कार्ड हम इनको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। कंट्राडिक्शन क्या होती है? वी मस्ट नो कि जब हम बात करते हैं कि दैट सम सेंटेंस इज अ कंट्राडिक्शन, कि एक सेंटेंस जो है वो कंट्राडिक्शन है, तो हम एक्चुअली क्या कहने की कोशिश कर रहे होते हैं कि describes a sentence that is false by virtue of its meaning alone irrespective of the context. Circles are square, कभी भी नहीं माना जाएगा। A bachelor is married, kings are female, a blue glass is colorless. तो ये अब जो जितनी बात हुई है, you know very well कि ये तमाम की तमाम चीजें इस बात का इजहार कर रही हैं कि ये कोई भी जुमला जो है वो इनमें से करेक्ट नहीं है, बल्कि all the sentences जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इनकरेक्ट माने जाते हैं। सो मोर और लेस हम लोग इस बात का इकन से इजहार करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो हैं वो नेगेटिव हैं या वो गलत हैं या हम इनको जो है वो हम इनको मतलब जो है वो कभी भी नहीं कह सकते कि ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये दुरुस्त हैं। इन कॉन्सेप्ट को हम लोग जो हैं जो है वो कभी भी दुरुस्त नहीं मान सकेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग जो हैं वो कंट्राडिक्शन के साथ एसोसिएट करते हैं। दीज आर ऑल सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शंस आर अपोजिट्स ऑफ एनालिटिकल सेंटेंसेस। व्हाइल एनालिटिकल सेंटेंसेस जो हैं वो हमेशा ट्रू होते हैं, कंट्राडिक्शन जो है वो कभी भी ट्रू नहीं होती। और इन ईच केस वी नो सेंटेंसेस फॉल्स बिकॉज वी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, कि हमें दुरुस्त चीजों का पता होता है, हमें आइडिया होता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी टू रेफर टू द आउटसाइड द वर्ल्ड, कि हम बाहर जाके चेक करें कि बैचलर जो है वो मैरिड नहीं है जनाब, वो सिंगल है। हमें इसके ऊपर जो है वो बात करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है सिंथेटिक सेंटेंसेस। Synthetic sentences. Synthetic statement is one which is not analytical or contradictory. जो ना तो analytical है or contradictory, but which may be true or false depending on the context.
कि ये कॉन्टेक्स्ट, इसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा सिंथेटिक सेंटेंस को। सिंथेटिक सेंटेंसेस आर बेस्ड ऑन आवर सेंसरी डाटा, कि ये हमारे सेंसरी डाटा पर बेस करते हैं और एक्सपीरियंस पर। The truth value of synthetic statement can be figured out solely by logic example. My oldest cousin is female, कि मेरी जो ओल्डेस्ट कजन है वो फीमेल है। तो ये जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि उसका कजन जो है, माय ओल्डेस्ट कजन इज फीमेल, वो मेल है या फीमेल है। द टेबल इन द किचन इज राउंड, तो ये जाके देखना पड़ेगा कि किचन का टेबल जो है वो राउंड है या स्क्वायर। माय ब्रदर इज टॉल, तो ये देखना पड़ेगा कि उसके भाई की हाइट जो है वो कितनी है, वो कितना टॉल है। जब तक हम लोग खुद नहीं देखेंगे बाय लुकिंग एट द वर्ड्स इन दैम, जब हम उस सिचुएशन को नहीं देखेंगे तो हम उस वक्त तक उसकी वेरिफिकेशन जो है वो नहीं कर सकते। वेरिफिकेशन तभी मुमकिन हो पाएगी कि जब हम लोग इस बात को प्रॉपर तरीके से ये ऑब्जर्व कर लेंगे कि हाँ भाई, दी जाने वाली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और उसमें किसी किस्म का कोई झोल नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं एम्बिगुअस सेंटेंसेस। Our semantic knowledge tells us when words, phrases, or sentences have more than one meaning. कि जब words, phrases और sentences के पास एक से ज्यादा meaning हो, that is when they are ambiguous. तब वो ambiguous होते हैं। तो in structural ambiguity, the same sequence of words has two or more meanings. कि structural ambiguity में देखा जाए तो same sequence of words जो है वो उनके दो या दो से ज्यादा मतलब जो है वो हमारे पास होते हैं। you can say, हम ये कह सकते हैं, the boy saw the man with the telescope is an instance of structural ambiguity. The boy saw the man with a telescope. अब ये मतलब जो है वो इसमें एक स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी जो है वो मौजूद है कि क्या जो है वो वाकई में जुमला जो है वो जो है वो वाकई में उसने उसको टेलीस्कोप के साथ ही देखा था, is an instance of structural ambiguity. Here it is ambiguous because it can mean that the boy saw the man by using a telescope, or the boy saw the man who was holding a telescope. फिर ये ambiguous sentence होगा। The sentence is structurally ambiguous because it is associated with two different phrases, structures, each corresponding to a different meaning. फिर इसी तरह से जो है ये structural ambiguity है। फिर इसी तरह के साथ एक और सेंटेंस है, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फ्लाइंग प्लेन इज डेंजरस। तो अब इसको भी मतलब जो है वो हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये इसकी जो स्टेटस है वो क्या है। हम लोग जो है वो यहाँ पर एक ये भी मिसाल दे सकते हैं। इसमें भी स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी है कि क्या प्लेन उड़ाना डेंजरस है या उड़ता हुआ जहाज जो है वो डेंजरस है। तो हम जो है वो इधर भी मतलब जो है वो इस बात को एंगेज कर सकते हैं। लेक्सिकल एम्बिग्विटी अराइजेस व्हेन at least one word in a phrase has more than one meaning. Suppose the fisherman went to the bank. अब आप अंदाजा कर सकते हो कि ये जो फिशरमैन वेंट टू द बैंक, अब वो कौन से बैंक गया, बैंक ऑफ द रिवर पर गया या बैंक में गया रकम जहां पे जमा करवाई जाती। तो एम्बिगुअस है कि जो बैंक है वो डिस्टिंक्ट लेक्सिकल डेफिनेशंस है इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एज ऑफ अ रिवर। So our knowledge of lexical and structural ambiguities reveals that the meaning of a linguistic expression is built both on the words it contains and its syntactic structure. उसके बाद utterances and sentence. A sentence is a string of words put together by grammatical rules. कि जब आप मतलब जो है वो ग्रामेटिकल रूल्स के जरिए किसी भी चीज को आपस में कनेक्ट कर देते हो, तो हम उसको जो है जब आप वो बोलते हैं, सॉरी, जब वो ग्रामेटिकल रूल्स के साथ वो लिखा जाता है तो वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। इट इज नीदर फिजिकल इवेंट नॉर अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई एम अ स्टूडेंट, कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, ये मोर और लेस एक सेंटेंस है कि जारी सी बात है ग्रामेटिकल एलिमेंट्स और रूल्स एंड लैंग्वेजेस जो है वो इसको मतलब जो है वो एक कंप्लीट थॉट इसमें हमें मिल रहा है। अटरेंस इज एन साउंड ऑफ टॉक दैट ह्यूमन प्रोड्यूस। और अटरेंस जो है वो क्या होती है
कि ये फिजिकल इवेंट नहीं है, जो सेंटेंस है दैट इज नॉट अ फिजिकल इवेंट और फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि अटरेंस ये स्पोकन होती है और फिजिकल इवेंट होता है, और मे बी ग्रामेटिकल और नॉन ग्रामेटिकल। यानी कि जारी सी बात है कि जो कई ऐसे जुमले हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो बोले जाते हैं लेकिन वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होते, ये मीनिंगफुल और मीनिंगलेस भी हो सकती है। You can say by specific person कि अटरेंस हमेशा एक पर्टिकुलर बंदा ही बोलेगा, हास एक्सेंट में, अमेरिकन बोलेगा तो अपने एक्सेंट में, पाकिस्तानी बोलेगा तो अपने एक्सेंट में, इसी तरह के साथ जो ब्रिटिश बोलेगा तो वो अपने एक्सेंट में बोलेगा। बाय स्पेसिफिक टाइम, ये मतलब महसूस वक्त में बोली जाती है। जारी सी बात है कि अगर एक बंदा मतलब जो है वो एक बात को कहता है तो मोर और लेस वो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है वो उसको बोलेगा। ही सेड टू मी दैट ही वाज इल, कि उसने मुझसे कहा आई एम इल, ही सेड टू मी, या आई एम इल, तो ये एक अटरेंस है। इसी तरह से अटरेंस बदलती नहीं है, सेंटेंस जो है यू कैन से इट कैन बी चेंज्ड। तो अ पीस ऑफ लैंग्वेज है, सिंगल फ्रेज और इवन अ सिंगल वर्ड, अटरेंस जो है वो सिंगल फ्रेज हो सकता है सिंगल, जबकि सेंटेंस सिंगल वर्ड नहीं होगा, बल्कि ये एक कंप्लीट सेंस को हमें देगा। तो डिफरेंशिएट अटरेंस एंड सेंटेंस वी यूजुअली यूज कोटेशन मार्क, कि जब हम लोग जो है वो अटरेंस की बात करते हैं तो हम उसके गिर्द जो है वो एक कोटेशन मार्क, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो हम यूज करने की बात करते हैं। वेयर एज इन रिटर्न, जैसा कि आई एम अ स्टूडेंट, तो ये अब ये जो इन्वर्टेड कॉमास में आएगी ये अटरेंस होगी, कि जिस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर भी आप ये बात देखते हो कि वहां पर भी यही असूल जो है वो अपनाया जाता है कि मोर और लेस जब हम ये बात करते हैं तो हम एसोसिएट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि किस तरह से मतलब जो है वो अटरेंस और सेंटेंस जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट जो है वो हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अ पीस ऑफ अटरेंस दैट इज स्पोकन बाय सर्टेन पर्सन, आई एम अ स्टूडेंट। तो अब आप यहाँ पर इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अटरेंस को हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो शेयर किया। तो दैट्स ओवरऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट ऑफ सम ऑफ द एम्बिगुअस सेंटेंसेस जो सेमेंटिक्स के अंदर मौजूद हैं, synthetic sentences, you can say analytical sentences और contradictory sentences। तो ये लैंग्वेज का एक अहम तरीन हिस्सा जो है वो माने जाते हैं। फॉर्मल सेमेंटिक्स, ये अप्रोच है यू कैन से सेमेंटिक्स के हवाले से, स्टडी ऑफ मीनिंग के हवाले से, रूट्स एंड लॉजिक, फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। असल में फॉर्मल सेमेंटिक्स जो है इज अपोज टू इनफॉर्मल एंड रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉजिक एंड मैथमेटिक्स इन द राइज ऑफ साइंटिफिक यू कैन से अप्रोचेस टू फिलॉसफी। ये उन हवाले से मतलब जो है वो बताई जाती है। और यू कैन से फॉर्मल सेमेंटिक्स है, यू कैन से इसका लॉजिक के साथ जो है वो ताल्लुक है, मतलब जो बात हम कर रहे हैं क्या वाकई में वो जस्टिफाइड है। फॉर्मल सेमेंटिक्स जो हैं वो सेमेंटिक्स को फ्रॉम नॉलेज ऑफ सेमेंटिक्स उससे डिफरेंशिएट जो है वो कर रहे हैं, और इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बात की जाती है, इसमें यू कैन से लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस मॉडल थ्योरेटिकली जो है वो उस हवाले से हम लोग बात करते हैं। तो दैट इज व्हाट वी कॉल यू कैन से फॉर्मल सेमेंटिक्स। जी, Formal semantics is an approach to semantics, the study of meaning with roots in logic. The philosophy of language and linguistics, the word formal informal semantic is supposed to be informal and reflect the influence of logic and mathematics is the rise of scientific approaches to philosophy and to linguistics in the फिलॉसफी और 20th लिंग्विस्टिक्स को जब आप आपस में century. लिंक करते हो तो ये 20th सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट सामने आया कि लॉजिक, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, और इसको जब आप लैंग्वेज के साथ लिंक करेंगे तो दैट इज व्हाट वी कॉल यू कैन से फॉर्मल सेमेंटिक्स। जी, Distinctive characteristics of this approach have been truth condition as a central part of meaning. As usually, a ट्रुथ model कंडीशन, theory ये ट्रुथ concept कंडीशन हैज बीन ट्रुथ कंडीशन एज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ मीनिंग, कि वाकई में वो बात सच भी है या नहीं है। मॉडल थ्योरेटिक कंसेप्शंस ऑफ सेमेंटिक्स एंड द मेथोडोलॉजिकल सेंट्रलिटी of the principle of compositionality. The meaning of a whole is a function of the meaning of its part and their mode of syntactic computation. Most, you can say, formal semantics is model theoretic, relating linguistic expressions to model theoretically constructed semantic values cast in terms of truth, reference, and possible, you can say, word application. Formal semantics is not formal in the sense of Hilbert, and most formal semanticists
treat meaning as a mind independent, कि ये आपके you can say mind independent है, not as concept, ये concept पर base नहीं करता. In the head, formal semanticists distinguish semantics from knowledge of semantics. This sets formal semantics apart from approaches which view semantics as ruling or relating as sentence principally to a representation on other linguistics level. तो ये मोर और लेस हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें लॉजिकल बात है, इसमें फिर मोर और लेस हम लोग ये इस बात को देखते हैं कि माइंड इंडिपेंडेंट ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के ऊपर जो है वो आपका मीनिंग जो है वो बेस करता है. A representation in 8 language thought are conceptual representation. तो ये जो है वो इसके साथ जो है वो फर्दर हम लोग जो है वो इंगेज करते हैं. The formal semantist could accept such representation as an aspect of semantics, but would insist on asking what the model theoretic semantic interpretation of the given representation language is. कि एक लैंग्वेज के अंदर जो है वो इसकी मॉडल रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या है. फिर कैंप्स discourse representation theory is an expression since as noted in section you can say it includes as essential an intermediate level of representation with claimed psychological reality. Formal semantics is certainly you can say concerned with you can say compositionality at the syntax. तो जब एक जुमला बनता है तो उसको आप किस तरह से मतलब जब वो इंटरप्रेट करते हैं. You can say interface how the meanings of larger constituents are built up. कि बड़े जो meanings हैं, बड़े sentences के जो अल्फाज है वो कैसे build किए जाते हैं from the meanings of their parts or the basis of their syntactic structure. The most important figure in the history of formal semantics was undoubtedly Richard Montague, whose seminal works in this you can say area date from the late 1960s and the beginning of the 1970s. Other important contributions will also be discussed below. So since the 1980s, formal semantics has been a core area of linguistic theory. Important contributions has also continued to come from philosophy, logic, cognitive science and computational linguistics. तो ये जो है वो more or less हम लोग जो है वो इन तमाम elements को जो है वो associate करते हैं formal semantics के साथ. No doubt ये भी एक concept है कि हम लोग जो है वो किस तरह से मुख्तलिफ sentences को engage करते हैं, किस तरह से वो तमाम आपस में जो है वो connect होते हैं. ये वो तमाम चीजें हैं जो हमें जो है वो नजर आती है. Reference and sense relation में एक और concept जो मैं उस वक्त नहीं डिस्कस कर सका लेकिन right now we do have it's you can say पार्टोनिमी या मैरोनिमी. ये एक और रिलेशन है जिसको हम लोग मैरोनिमी के नाम से जानते हैं. मैरोनिमी मींस पार्ट ऑफ होल, कि आप जब किसी चीज की बात करते हैं तो आप मतलब मुकम्मल की बात करते हो. इट डिनोट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट और you can say member of something. Meronymy describes a part whole relationship, कि आप पार्ट की बात करते हो तो लेकिन उसके साथ एक पूरा कॉन्सेप्ट जब वो जनरेट होता है between words. फॉर एग्जांपल कार, तो उसके साथ you can say wheel की हम बात कर रहे हैं, और हैंड तो उसके साथ अंडरस्टूड हम आम की बात कर रहे होते हैं. हाउस तो हम लोग साथ में मतलब किचन की भी उसमें किचन भी मौजूद होगा. हेड तो हम उसमें हेयर की बात कर रहे हैं. और इसी तरह के साथ अगर आप ये लफ्ज कॉन्सेप्ट देखें तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर ये फेस जो है ये अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो फेस इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद फोरहेड, इट इज एसोसिएटेड विद आईज, इट इज एसोसिएटेड विद नोज, चिन एंड माउथ. तो फेस जो है वो इन तमाम चीजों का मजमुआ जो है वो माना जाएगा. तो मोर और लेस जब आप इसको इंगेज करेंगे तो ये इसी चीज की तरफ इशारा करेगा कि किस तरह से फेस के अंदर ये तमाम एलिमेंट जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. तो इस तरह से हम आसानी से इन चीजों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. तो इस रिलेशनशिप को जो जिसमें आप एक कॉन्सेप्ट बोलें और बाकी अंडरस्टूड जो इम्प्लाइड कॉन्सेप्ट है वो साथ में आ जाए तो हम इसको सेमेंटिक्स के अंदर जो है वो मैरोनिमी कहते हैं.